हाउ आर यू? उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, अच्छे से होंगे और अपने पुस्तकों का अध्ययन कर रहे होंगे या जो भी आपको ऑनलाइन क्लासेस दिए जा रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, जो छोटी कोशिश हो रही है उसका आप बखूबी फ़ायदा उठा रहे होंगे। अब देखते हैं कि एक छोटा सा जनरल क्लास मैथमेटिक्स के लिए मैं लेने जा रहा हूँ, जो मैथ का बेस होता है, एकदम बेस अल्फ़ाबेट यानी जीरो लेवल की बात कर सकते हैं कि गणित गणित है क्या। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा विषय है जिससे हम सभी वस्तुओं को सिस्टमेटिक अरेंजमेंट बहुत आसानी से दे सकते हैं। अब उन वस्तुओं को सिस्टमेटिक अरेंज देने का मतलब साइंटिफिक तरीके से सिस्टमेटिक अरेंज करना। अब आइए देखते हैं, गणित सामान्यतः 3 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे कि पहला होता है अंकगणित, जैसे आपने सुना होगा, दूसरा होता है बीजगणित, तीसरा होता है रेखागणित। अंकगणित आप शुरू से ही देखते चले आ रहे हैं। अंकगणित का मतलब अंकों का जोड़ घटाना गुणा भाग। अंक का मतलब पूर्णांक क्या होते हैं, इसके पिछले कक्षा में पढ़ाया गया था। सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक और जीरो को हम पूर्ण संख्याएं या पूर्णांक कहते हैं, इनको इंटीजर भी कहते हैं। तो इनका जोड़ घटाना गुणा भाग जो आप शुरू से ही बेसिक क्लासों से ही प्राइमरी से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, उनका जोड़ घटाना गुणा भाग। लेकिन जोड़ घटाना गुणा भाग हर क्लास के स्टूडेंट से अलग अलग फॉर्मेट से होता है, जो आप पीछे पढ़ चुके हैं। अब ये कक्षा 5 तक तो अंक गणित। अब उसके बाद हम बीज गणित और रेखा गणित का भी प्रवेश होता है। जैसा कि बीज गणित ये क्लास 6 से शुरू होता है। बीज गणित का मतलब बीजीय व्यंजकों का जोड़ घटाना गुणा भाग। जैसा कि अर्थमेटिक में पढ़े अंकों का जोड़ घटाना गुणा भाग, उसी तरह से हम बीज गणित में देखते हैं बीजीय व्यंजकों का जोड़ घटाना गुणा भाग। जैसे हम अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट या हिंदी के वर्णमाला से उनको पकड़ कर सकते हैं। जैसे एक्स, वाई, जेड, यानी हम जो भी हो ए गुणा भाग का करते थे, उसी तरह से हम बीजीय व्यंजकों का जोड़ घटाना गुणा भाग करेंगे। इसको विस्तृत से जानने के लिए हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। फिलहाल आप हम देखते हैं जैसे कि अंकगणित देखा, बीजगणित, यानी अंकगणित में अंकों का जोड़ घटाना गुणा भाग होता है, बीजगणित में बीजीय व्यंजकों का जोड़ घटाना गुणा भाग होता है, और रेखागणित में रेखाओं का जोड़ घटाना गुणा भाग किया जाता है। बताया कि सामान्यतः गणित के 3 प्रकार, अंकगणित, बीजगणित और रेखागणित। अब आइए थोड़ा सा हम डिटेल में जाए अंकगणित के। क्या होता है अंकगणित? अंकगणित में अंकों का जोड़ घटाना गुणा भाग। जैसा कि अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अप टू इनफिनिट तक। अब जहाँ तक हमसे हम जानते हैं कि किसी संख्या का जोड़ करना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट में हम जाएं तो बहुत कुछ मालूम होगा। जोड़, सामान्य जोड़ आप जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन जोड़ का कॉन्सेप्ट क्या है ये आपको जानने की जरूरत होगी। जैसे फॉर एग्जांपल 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4।
ये जोड़ के नियम के हिसाब से होता है। 1 + 1, एक और एक को जोड़ेंगे तो 2 ही होगा, दो को जोड़ेंगे तो 4 होगा। लेकिन इसका रियल कॉन्सेप्ट क्या है कि पूर्ण संख्या की इकाई क्या होती है? एक होती है इकाई। एक और प्लस एक, एक प्लस एक यानी एक इकाई कितनी बार आई है? 2। तो इसका एडिशन हो गया 2। अब जैसे दो इकाई को दो बार जोड़े, दो इकाई को 2 बार जोड़े, 2 इकाई प्लस 2 इकाई बराबर 4। यानी 2 में एक इकाई का 2 भाग सम्मिलित होता है और 2 + 2 बराबर 4, यानी दो इकाई का मतलब 1 + 1 + 1 + 1 = 4। यानी 2 + 2 यानी 2 + 2 बराबर 4 में एक इकाई 4 बार सम्मिलित है। यह हमारा जोड़ के कॉन्सेप्ट होता है। और उसी तरह से हम देखें घटाना में फॉर एग्जांपल 5 - 3 = 2, 5 - 3 = 2। 5 में से 3 घटाना मतलब 2। कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि 5 में एक यूनिट 5 यूनिट सम्मिलित होता है, जबकि उसमें माइनस यानी निकाल देना है हमें कितना यूनिट? 3 यूनिट। जैसा 1 + 1 + 1 + 1 + 1 1 2 3 4 5 -1 - 1 - 1 = एक यूनिट हटा दिया, 2 यूनिट, दूसरा एक यूनिट, फिर एक यूनिट हटा दिया, फिर एक यूनिट हटा दिया, फिर बचा क्या? 1 + 1 = 1 + 1 = 2। ये घटाने का कॉन्सेप्ट है। यानी कि जिस संख्या में जितने यूनिट सम्मिलित होते हैं, अगर हम उसे घटाने का मतलब क्या होता है कि उतना ही यूनिट, उतनी ही इकाई उस संख्या से हम बाहर निकाल लेते हैं। अब जोड़, घटाना, गुणा, मतलब 2 × 2 = 4। 2 × 2 = 4 का मतलब कि 1 + 1 × 1 + 1 = 4। यानी 2 एक इकाई हमने के 2 और फिर दोनों इकाइयां कितनी बार सम्मिलित हैं? 2 बार। 2 इकाइयां 2 बार सम्मिलित हैं, 2 इकाइयां 2 बार, यानी एक बार यहां और एक बार यहां, बराबर 4। इसी तरह से देखते हैं भाग का मतलब होता है बंटवारा। भाग का मतलब बंटवारा, डिवीजन करना। यानी जैसे 4/2 = 2, 4/2 = 2। यानी यह 4 यूनिट 1 + 1 + 1 + 1 यानी 4 यूनिट डिवाइड बाई 1 + 1 यानी 4 है। इनको कितने भागों में बांटना है? 2 भागों में बांटना है। अगर इसे डिवाइड करें तो इसके जैसा यहाँ पे एक भाग यहाँ है और एक भाग यहाँ, बराबर। अभी हम लोगों ने देखा अंक गणित के जोड़, घटाना, गुणा, भाग का कॉन्सेप्ट। चिन्हों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग। चिन्हों का जोड़,
घटाना गुणा और भाग। चिन्हों का जो चिन्ह सबसे इंपॉर्टेंट आपका किसी भी मैथमेटिक्स में चिन्हों का होता है। चिन्हों का यानी ऋण, धन, गुणे और भाग के चिन्हों का बहुत महत्व होता है मैथमेटिक्स के किसी क्षेत्र में। तो आइए हम पहले देखते हैं चिन्हों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग क्या होता है। चिन्हों का जोड़ चिन्हों का जोड़ में आएगा प्लस 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 इक्वल टू प्लस इक्वल टू प्लस एंड प्लस माइनस इक्वल टू प्लस एंड जब प्लस बड़ा हो माइनस और माइनस प्लस इक्वल टू माइनस जब माइनस बड़ा हो प्लस पर माइनस प्लस माइनस इक्वल टू माइनस यानी इसका मतलब दो धनात्मक संख्या को आपस में जोड़ते हैं तो संख्या धनात्मक मिलती है, और दो संख्याएं अगर एक धनात्मक हो एक ऋणात्मक हो दोनों का जोड़ करते हैं तो यदि धनात्मक आता है तो यह साबित होता है कि धन वाली संख्या बड़ी है, और जब माइनस और प्लस यानी एक संख्या ऋणात्मक हो दूसरी धनात्मक हो और रिजल्ट आपका ऋणात्मक आए तो यह समझिए कि ऋण वाली संख्या धन वाली संख्या से अधिक है। अर्थात यानी जिस संख्या का वैल्यू या तो धनात्मक संख्या की वैल्यू बड़ी आएगी तो धनात्मक धन लिखा जाएगा, और ऋणात्मक संख्या की वैल्यू बड़ी आएगी तो ऋण लिखा जाएगा। अब जब दो ऋणात्मक संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो ऋणात्मक संख्या ही मिलती है। चिन्हों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग में आपने देखा चिन्हों का जोड़। अब हम देखते हैं चिन्हों का घटाना। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस इक्वल टू प्लस एंड प्लस माइनस इक्वल टू प्लस एंड प्लस इज ग्रेटर देन माइनस and minus plus equal to minus, where minus is greater than plus and minus equal to। अब देखते हैं चिन्हों का गुणा। गुणा में प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस and plus into minus equal to minus, minus into plus equal to minus, and minus equal to plus। यानी धनात्मक संख्या में धनात्मक संख्या को गुणा किया जाता है तो धनात्मक संख्या मिलती है, और धनात्मक में ऋणात्मक का गुणा करेंगे तो ऋणात्मक मिलेगी, और ऋणात्मक संख्या में धनात्मक का गुणा किया जाए तो भी ऋणात्मक मिलेगा, और ऋणात्मक संख्या का गुणा ऋणात्मक में किया जाता है तो धनात्मक संख्या प्राप्त होती है। अब इसी में हम देखते हैं भाग, चिन्हों का भाग। चिन्हों का भाग चिन्हों के भाग में जब धनात्मक संख्या से धनात्मक संख्या को भाग दिया जाता है तो धनात्मक मिलता है, धनात्मक संख्या मिलती है, और धनात्मक को ऋणात्मक से भाग दिया जाता है तो ऋणात्मक संख्या मिलती है।
और ऋणात्मक से धनात्मक को भाग से ऋणात्मक मिलती है, और ऋणात्मक से ऋणात्मक को भाग दिया जाता है धनात्मक, यानी सेम गुणे वाला प्रोसेस होता है बच्चों। अगर आपको जोड़ चिन्हों का जोड़ घटाना गुणा भाग का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कहीं से आपको किसी भी जोड़ घटाना गुणा भाग में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। जोड़ और घटाना गुणा भाग का कॉन्सेप्ट बताया, और ये चिन्हों का जोड़ घटाना गुणा भाग बताया। अंक गणित में केवल इतना ही, क्योंकि जोड़ घटाना गुणा भाग लगभग सभी बच्चे शुरू से पढ़ते आ रहे हैं और जानते हैं। अब इसके बाद मैं बीज गणित का बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा कि बीज गणित में क्या होता है और कैसे होता है। उसके बाद अगले पार्ट में बीज गणित और रेखा गणित दोनों के बारे में